ओम सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सबका जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे नए साधक हैं जो तंत्र क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो सबके मन में एक सवाल आता है, कौन कौन सी साधना हम कर सकते हैं, कौन कौन सी साधना हम नहीं कर सकते, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पर ख़त्म करें, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या इनके रिचुअल्स होते हैं जो हमें मतलब कि साधना करने के लिए। सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, दुनिया भर के लाखों वीडियो आपको पा जाएंगे, पर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करा है और जितना भी गुरु पीरों के आशीर्वाद से जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, बाकी मैं अभी सीख रहा हूँ। और संपूर्ण ज्ञानी कोई भी आदमी नहीं होता, कोई भी आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जो संपूर्ण ज्ञानी हो। संपूर्ण ज्ञानी तो सिर्फ एक वो परमपिता परमेश्वर है, जिस भी रूप में आप उसको मानते हो। चाहे आप वैष्णव हो, सात्विक पूजा पद्धति से साधनाएं करते हो, चाहे आप वामाचार से करते हो, चाहे आप शैव संप्रदाय से करते हो, चाहे शाक्त संप्रदाय से करते हो, चाहे आपने किसी भी पंथ में दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते, हैं किसी भी पंथ से आप जुड़े हैं, तो तंत्र में गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि बिना गुरु के तंत्र में कोई भी आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। और ये एक दो धारी तलवार है, अगर आप इसे सही विधि विधान से करेंगे तो ये आपको रिजल्ट पॉजिटिव में देगा। और कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में ही नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे अगर उनमें आपने कोई त्रुटि कर दी तो। क्योंकि अघोर में माफ़ी नहीं बस सजा है, और अघोर में कोई रीटेक नहीं होता। अगर तामसिक उग्र शमशानी साधनाओं में आप कुछ भूल करते हैं तो उसका आपको कड़ा दंड दिया जाता है, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता कि हम समय याचना करके बच जाएंगे या फिर ज़्यादा वो नहीं होगा। और जबकि जो आपकी शुद्ध वैदिक और तांत्रोक्त पद्धति की साधना है, इसमें आपको साधना छूट भी जाती है या कुछ गलती हो जाती है तो आपको कोई दंड नहीं मिलता, आप माफ़ी मांग के समापान करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बात आती है कि अब कौन सी साधना हम गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो भी ये सहस्त्र नाम अष्टानाम वाली साधनाएं, स्तोत्र साधनाएं और कवच साधनाएं, और ये पंचाक्षरी मंत्र है, देवी का निवारण मंत्र है, हनुमान चालीसा, गजेंद्र मोक्ष पाठ, बजरंग बाण, भैरव चालीसा, जितनी भी चालीसा साधनाएं हैं, जितनी भी सहस्त्र नाम साधनाएं हैं, जितनी भी स्तोत्र साधनाएं हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप, गणपति जी की साधनाएं, माता लक्ष्मी की साधनाएं, हनुमान जी की साधनाएं, जितनी भी ये बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, हनुमान सटिका है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, ये सब आप बिना गुरु के बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिसमें भी आपने देखा होगा कि 108 मंत्रों से, वर्डों से, 108 वर्डों से ज़्यादा जिसमें भी क्वांटिटी है, जो कि लंबे चौड़े आपको दिखते हैं, एक एक पेज के, दो दो पेज के, जिनमें विनियोग न्यास ये सब होता है, ये सब आप बिना गुरु के भी पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपनी नित्य पूजा में शामिल कर सकते हैं। पर जहाँ पर बात आ जाती है साधना की, जो कि उग्र साधना है, उग्र देवी देवता है, जैसे कि 10 महाविद्या, काली साधना, तारा साधना, षोडशी साधना, भैरवी साधना, छिन्नमस्तिका साधना, जितनी भी ये 10 महाविद्या है, बगलामुखी साधना, माता दुर्गा के कुछ उग्र प्रयोग, जैसे माता दुर्गा का एक जो नव दुर्गाओं में से माता आती हैं, कालरात्रि, जितने भी उग्र स्वभाव के देवी देवता हैं, जैसे कि काल भैरव महाराज, शमशान भैरव, कंकाली काली, शमशान काली, उग्र तारा, शमशानी तारा,
और ये जितनी भी इतर योनियाँ हैं, यक्षिणी साधना, ब्रह्म पिशाच साधना, ब्रह्म राक्षस साधना, भूत प्रेत साधना, कच्चा कलवा साधना, तेलिया मसान, मसानी साधना, शीतला मसानी माता की साधना, माता मदानन की साधना, चौराहे वाली माता की साधना, चुंगानन माता, ये सब जो देवी देवता हैं इनके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। और बिना गुरु के अगर आप इन सब साधनाओं में हाथ डालते हैं यूट्यूब से या किताबों से मंत्र लेके, तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आना 100% लिखवा लो मेरे से ये बात की, नुकसान उठाओगे आप बहुत ज़्यादा। आप किसी भी पंथ से जुड़ें, चाहे आप कोलाचार से जुड़ें, चाहे अघोर से जुड़ें, खापालिक से जुड़ें, या आपके कोई तांत्रिक गुरु हों जो चौकी देते हों, गद्दी लगाते हों, कोई भी हो, XYZ, आपको सबसे पहले किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे दीक्षा लेने के बाद उनके मार्गदर्शन से आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें तंत्र में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो जैसे अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है तो आपको गैस्ट्रो का डॉक्टर देखेगा, अगर आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आपको साइकेट्रिस्ट देखेगा, अगर नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है तो आपको जनरल फिजिशियन या आप कहीं से भी देख के ठीक हो सकते हैं, या आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ता है जो उस फील्ड में डील करते हों। तो ऐसे ही जितनी भी ये शमशानी साधनाएँ हैं, शमशान से रिलेटेड सारी देवी देवता हैं, माता काली की भी साधना शमशान में होती है, माता तारा की भी होती है, और काली के कुछ उग्र स्वरूप भी होते हैं, मरघट की काली का, मरी मसानी जो कि बहुत खतरनाक है, शीतला मसानी, माता मदानन, शमशानी दुर्गा, काल भैरव की साधनाएं, ये तो बिना गुरु के तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत उग्र देवता है काल भैरव। हाँ, बटुक भैरव की आप जो सौम्य बाल स्वरूप है उनकी आप साधना बिना गुरु के भी कर सकते हैं, इनके कवच पाठ कर सकते हैं जो आगे चल के आपके चैनल पे भी मिलेंगे। और जिन भाइयों के गुरु नहीं है या उन्हें किसी योग्य गुरु नहीं मिल पाए या कारणवश किसी से उनके विचार नहीं मिलते या फिर उनका मन नहीं मानता और गुरु धारण नहीं करना चाहते, वो भी उन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। और जितनी भी ये मसानी साधनाएं हैं, मसानी मेलड़ी साधना, शीतला मसानी माता साधना, माता मदानन, कंकाल भैरव, शमशान भैरव, वीर भैरव, आकाश भैरव, और जितने भी अष्ट भैरव हैं, क्रोध भैरव हो, चाहे कपाल भैरव हो, चाहे उन्मत्त भैरव हो, चाहे रूरू भैरव हो, जितने भी भैरव हैं, अष्ट भैरव, काल भैरव, इन सब की साधनाओं को करने के लिए आपको एक योग्य गुरु का चुनाव करना पड़ेगा, जो आप जिनसे दीक्षा लेके अपने गुरु मंत्र को जागृत करके और आप इन सब फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। शमशान में जाने के लिए भी बहुत नियम होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को पहले करना पड़ता है, पहले खुद की रक्षा करना पड़ता है। पहले मैदान में जाने से पहले जब एक फ़ौजी होता है ना, फ़ौजी, उसको तरह तरह की जैकेट, हथियार, हेलमेट वगैरह सब कुछ चीज़ दिए जाते हैं रक्षा के लिए, जब उसको एक बैटल फील्ड में छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही एक शमशान में जाने के लिए भी साधक को पहले गुरु तैयार करते हैं, जब वो सक्षम हो जाता है शमशान में साधना के लिए, जब उसको शमशान में भेजा जाता है। और आपको चाहिए हाई वोल्टेज साधना एकदम से, ये दे दो और ये दे दो और वो दे दो, इधर से मंत्र उठा लिया उधर से मंत्र उठा लिया, आप तो भुगतोगे भुगतोगे, आपके फैमिली मेम्बरों को भी नहीं छोड़ेगी ये चीज़। ये बात भी आप ध्यान रखना कि हमने गलती करी है तो हमें सज़ा मिलेगी, या हमसे रिलेटेड है सब कुछ चीज़। आपकी सबसे प्रिय वस्तु पे अटैक करती हैं ये चीज़ें, शमशानी चीज़ें। और आप गृहस्थ हो, आपकी फैमिली भी होगी, भाई भी होगा, बहन भी होगी, माता जी भी होंगी, पिताजी भी होंगे, चाचा चाची, दादा दादी सब हो सकते हैं आपके घर में। तो एक आदमी की वजह से सब आदमियों को सफ़र करना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान से अपने जहन में बिठा लीजिए कि अगर आपको शमशान मार्ग पे, महाविद्याओं की मार्ग पे और भैरव, काल भैरव, शमशानी साधनाएं करनी है तो आपको एक योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि आप किसी भी पंथ में दीक्षा ले सकते हैं, पंथ का इसमें कोई वो नहीं है। चाहे आप नाथ पंथ में जाइए, चाहे आप किसी योग्य तांत्रिक गुरु का चुनाव करिए जो इन सब विद्याओं का जानकार हो, जो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे संभालने की भी क्षमता रखता हो,
और आपको साधना करके आगे बढ़ा सके जो आपका इंटरेस्ट है। अब महाविद्याओं साधनाओं में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोलाचार पद्धति से साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि शाक्त संप्रदाय बोला जाता है उन्हें, और पंचमकार का यूज़ उनमें भी होता है। और महाविद्याओं की विशेष साधना उन्हीं में होती है, उनकी इष्ट महाविद्याएं होती हैं, वो केवल और केवल महाविद्याओं की साधना करती है। वहीं अगर आप अघोर में आ जाते हैं तो अघोर में भैरव, माता काली, माता तारा, इन सब की साधना होती है सावर मंत्रों से। और इसमें भी दो मत हैं, जो उधर की साइड के कामाख्या कामरूप प्रदेश बंगाल साइड में जो अघोर है वो ज़्यादा माता की पूजा करता है, और जो इधर अपने इधर की साइड आप इंडिया के आ जाएंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बनारस, इधर जो सर्वोत्तम देवता जिनकी वो साधना करते हैं वो भैरव के उपासक होते हैं। बाकी जितने भी स्तोत्र साधनाएं हैं, जितने भी कवच हैं, जितनी भी चालीसाएँ हैं, सहस्त्र नाम है, अष्टानाम वाली स्तोत्र है, जितने भी 108 वर्ड से ज़्यादा के जितने भी साधना आपने देखी होगी, उनको आप बिना गुरु के आराम से अपने घर पे भी कर सकते हैं, और आपके जीवन में आपको लाभ भी मिलेगा। और माता की, बाबा भैरव की, गणेश जी महाराज की, माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। और जब 24 घंटे भगवान ने दिए हैं तो उसमें से 1 घंटा, आधा घंटा तो आप भगवान के लिए बिल्कुल निकाल ही सकते हैं। बाकी जिन साधकों को शमशान मार्ग पे आगे बढ़ना है, उग्र साधनाएं करनी है, उन सबको सबसे पहले दीक्षित होना पड़ेगा। बिना दीक्षा के उनका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जिस भी गुरु से आपके विचार मिलते हों, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हो, उनसे आप जुड़ाव ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही मेरा आपसे कहना था। वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा तंत्र मंत्र में नहीं घुसना, जो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, जिनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो साधनाएं कर पाएँ, पर उनका इंटरेस्ट है, तो उनको शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का, माता के नवारण मंत्र का, गणपति जी के मंत्रों का, लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का, बाबा भैरव की जो चालीसा होती है उसका पाठ करना चाहिए, काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए। ये सब आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो साधनाएं आती हैं, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, कुछ शमशान की देवी देवता जो उग्र रूप है माता के, माता कंकाली काली, मरघट की कालिका, शमशान काली, उग्र तारा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार, कौन कौन से देवी देवता हैं, वीर भैरव, आकाश भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, जितने भी अष्ट भैरव हैं, इन सब की जो साधनाएं होती हैं, ये सब आपको एक योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना पड़ेगा। कंपलसरी है, इट इज़ कंपलसरी। जैसे स्कूल में होता है ना, इट इज़ कंपलसरी टू वियर स्कूल ड्रेस। आपको स्कूल में जाना है तो स्कूल की ड्रेस में ही आना पड़ेगा, घर की ड्रेस में आप स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको इन सब साधनाओं को करने के लिए गुरु इज़ कंपलसरी। और आपको छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊँ तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात समझ जाएंगे। केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में जब कोई प्रैक्टिकल कराया जाता है टीचर के द्वारा, तो सबसे पहले तो उन्हीं को हायर करा जाता है जो इस चीज़ में मास्टर हो या डॉक्टरल डिग्री हो उनके पास, वही स्टूडेंटों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। वहाँ पर इस एसिड में ये एसिड डलवाना है, और बिल्कुल आपके सिर पे खड़े रहते हैं, कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो ऐसे ही जो गुरु है ना, वो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, उसने पूरी उम्र अपनी इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है, तो वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो इसी बात से समझ जाइए आप। जैसे आप स्कूल में, कॉलेजों में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लैब होती है, अपना उनका एक पीरियड लगता है, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, पूरे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे करो और ऐसे करो, नहीं तो बच्चा उसमें मात खा जाएगा, किसी भी एसिड को किसी में मिला देगा, और वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है और बड़ा रिएक्शन भी हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये जो सब शमशानी साधनाएँ हैं, और यक्षिणी साधना, प्रेत साधना, भूत साधना, दिवालन साधना, मसान साधना,
कच्चा कलवा साधना, 1.5 फुटिया साधना, जो ट्रेंडिंग की साधनाएं चल रही हैं आजकल, ये सब जो एक योग्य गुरु के चुनाव के बाद ही आपको करनी चाहिए। बाकी मेरी ये सलाह थी आपको, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी कि आप कौन सी साधना गुरु के बिना और कौन सी साधना गुरु के साथ ही करनी चाहिए। तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।